एटीट्यूड रखना तो बाज के जैसा रखो। दोस्तों, आपने बहुत सारे पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन बाज के जैसा नहीं। बाज एकमात्र अकेला ऐसा पक्षी है जो आसमान में बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। बाज अपने शिकार को लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। बाज की दृष्टि इतनी तेज होती है कि वो एक बार में अपने शिकार को देख ले तो फिर शिकार का बचना नामुमकिन होता है। बाज की चोंच बहुत ही मजबूत होती है, साथ ही लंबी और नुकीली होती है। शिकार पर चोंच मारते ही मोटी सी मोटी चमड़ी एक बार में फट जाती है। बात यदि पंजों की करे तो इतने मजबूत होते हैं कि एक बार शिकार पंजों में फंस जाए तो मीलों दूर तक नहीं गिरता। एक बाज जिसकी मेंटलिटी इतनी मजबूत होती है कि चाहे आंधी हो या तूफान, वो उड़ना नहीं छोड़ता। आपने भी अक्सर देखा होगा, जब प्रकृति अपना रूप बदलती है तब आंधी तूफान वर्षा होती है। इस दौरान सारे पक्षी लगभग अपने घरों में छिप जाते हैं, मगर बाज एक ऐसा पक्षी है जो आसमान का सीना चीरता हुआ बादलों से भी ऊंचा उड़ना पसंद करता है। वह मुश्किल से मुश्किल बाधाओं को अपने मजबूत पंखों से चीरता हुआ ऊंचा उड़ता है। वो हर खतरे को ऊंचा उड़कर ये साबित कर देता है कि मुश्किल चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपके मजबूत इरादों के सामने टिक नहीं सकती। आसमान में बाज के साथ केवल बाज ही उड़ सकता है और पक्षी नहीं, क्योंकि बाज की उड़ान उसके मजबूत इरादों पर निर्भर करती है। हम सबका जीवन संघर्ष भरा होता है, ऐसा ही कुछ बाज का होता है। बाज की उम्र महज 70 से 80 वर्ष तक होती है, लेकिन इसकी जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आता है जो करो या मरो, यानी जब ये 40 साल का हो जाता है तो इसकी मजबूत चोंच आगे से मुड़ जाती है, जिसकी वजह से ये शिकार नहीं कर पाता। धीरे धीरे चोंच कमजोर हो जाती है। बढ़ती उम्र के कारण इसके पंख भी भारी हो जाते हैं, जिस कारण यह उड़ नहीं पाता। इसके मजबूत नाखून जिससे ये शिकार पकड़ता है, बढ़ती उम्र के कारण मुड़ जाते हैं और इसके मुड़े हुए नाखून इसके पंजों में इस प्रकार धंस जाते हैं, जिसकी वजह से इसको बहुत पीड़ा होती है। अब इसके सामने एक जिंदगी का बहुत बड़ा चैलेंज होता है, या तो कुछ कर या फिर मर, क्योंकि मुड़ी हुई चोंच, कमजोर नाखून, भारी पंख इसे बेबस और कमजोर बना देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस समय बाज का मरना ही ठीक होगा, मगर ऐसा नहीं होता। बाज एक बार फिर हिम्मत करता है और सबसे बड़ी चोटी पर जाकर बड़े पत्थर के सामने अपनी चोंच को मारना शुरू करता है। चोंच को पत्थर पर मारते समय उसको बहुत दर्द होता है, मगर वह सब कुछ सह लेता है, क्योंकि उसे कुछ करना है, यूं ही मरना नहीं। चोंच को पत्थर पर जोर जोर से तब तक मारता है जब तक चोंच टूट ना जाए, और ऐसे ही पत्थर से रगड़कर अपने पैरों के नाखूनों को तोड़ देता है। आप महसूस भी नहीं कर सकते कि उस समय उसको कितना दर्द, कितनी पीड़ा हो रही होगी, मगर ये सब कुछ सह लेता है। ऐसा दौर हर बाज की जिंदगी में आता है। कुछ समय बाद प्रकृति उसको नई चोंच देती है, मगर अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। जैसे ही नई चोंच आती है, वो अपने पुराने पंखों को नोच नोच कर उखाड़ देता है। पंख नोचते समय जो पीड़ा होती है वो बहुत ही दर्दनाक होती है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय वो लहूलुहान भी हो जाता है, मगर करे तो क्या करे, क्योंकि वो पंख उसको कमजोर बना रहे हैं। इसलिए एक एक करके वो सारे पंख अपने शरीर से नोच नोच कर अलग कर देता है, मगर वो इस पीड़ा को चुपचाप सह लेता है। चोंच से लेकर पंखों तक लगभग 6 महीने का प्रोसेस होता है, और इस पीड़ा भरे प्रोसेस को पूरा करने में उसको 6 महीने लगते हैं। और एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद वो एक नया बाज बनकर तैयार हो जाता है, और इसके बाद वो 30 साल और जीता है। दोस्तों, बाज की संघर्ष भरी कहानी से हमें एक सीख जरूर मिलती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सफलता हमेशा बलिदान मांगती है।